हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश क्वेश्चन पेपर का बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस होते हैं और 1 नंबर का एक होता है। ये 5 सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारी कंप्लीट ग्रामर आ जाती है। सो आज हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे जिससे कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूरे 5 नंबर्स आपको मिल सकें। तो देखिए, इसमें पहले चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसमें आपका सेंटेंसेस दिया हुआ है, उसके सामने जिसमें चेंज करना है वो लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, कोमा इन्वर्टेड कोमा क्लोज, आई सेड टू अंकित, फुल स्टॉप। अब ये चेंज इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि ये सेंटेंसेस हमारा दिया हुआ है और इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, राइट। अब देखिए, इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। आपने देखा कि डू यू नो, यानी कि ये स्टार्ट किससे है, हेल्पिंग वर्ब से, एंड में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंटरोगेटिव में हमें जो सेंटेंसेस है इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई सैड टू अंकित, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सैड को हमें किस में चेंज करना है, आस्क्ड में। तो देखिए, इसको हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसको, आई, ये है। तो यहाँ देखिए आई, और सैड टू को चेंज करना है आस्क्ड में, आई आस्क्ड अंकित, राइट। अब आता है आपका डू यू नो। तो डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेज स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हम कंजक्शन की जगह यूज करेंगे इफ़, राइट। तो इफ़, इसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन यू है और वहाँ पर अंकित हमारा ऑब्जेक्ट है, बिकॉज जो आपका यू है इसको हमें चेंज करना है अंकित के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ही। तो इफ़ ही, नो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो इफ़ ही न्यू आ जाएगा, न्यू द वे, न्यू द वे एट टू द स्टेशन, टू द स्टेशन, फुल स्टॉप, राइट। तो ये हमारा इस तरह से इनडायरेक्ट में सेंटेंस चेंज हो गया, जो हमारा ए था। नाउ बी क्वेश्चन है हमारा, द माउस एट द कॉर्न, और ये दिया हुआ है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो हमें यहाँ पर बी को किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, राइट। तो स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, देखिए यहाँ से, द कॉर्न, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा द कॉर्न। अब ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, एट है, सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो हमें इसमें चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। तो ये आ जाएगा द कॉर्न वाज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और बाय द माउस, बाय द माउस, फुल स्टॉप। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, बी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सी क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर आर नेसेसरी। ये दिया हुआ है, हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय। तो इसमें हमें कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप एंड कोमा इन्वर्टेड कोमा का यूज करना है। अगर हम इसको सही कर देते हैं तो यहाँ पर भी हमारा 1 मार्क्स हमें मिल जाता है। तो देखिए सी, सी है आपका, यहाँ से हम हाउ है, तो एच को हम क्या करेंगे, कैपिटल में बनाएंगे। एच हो गया कैपिटल में, तो ये हो गया हाउ डज
दिस मशीन वर्क, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है और इसके बाद है आस्क्ड द बॉय। तो यहाँ हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, और यहाँ चूँकि इंटरोगेटिव है तो यहाँ हम इंटरोगेटिव मार्क एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, और आस्क्ड द बॉय ये आ जाएगा हमारा आस्क्ड द बॉय फुल स्टॉप, राइट। ये इस तरह से हमारा पंचक भी यानी कि सी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा डी। डी है फ्रेम द करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीवर्डिंग द वर्ड। इसमें क्या करना है, जो हमारे सेंटेंसेस दिया हुआ है वी, अदर्स, एट, नॉट, लाफ, शुड, इसे हमें करेक्ट सेंटेंसेस में लिखना है। तो करेक्ट सेंटेंसेस करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे इसका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखें यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा इस क्वेश्चन में है ही, राइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डी है ये हमारा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमें ऐसे सेंटेंसेस में सिलेक्ट करना होता है। सब्जेक्ट हमारा ही है। इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, क्या है। तो यहाँ पर देखिए वी के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या बचती है, शुड। तो यहाँ आ जाएगा आपका वी शुड। अब ये हेल्पिंग वर्ब हमारी शुड होगी। अब हमें इसके बाद देखना, अगर नोट है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट का यूज करना है, तो वी शुड नॉट। अब देखिए इसके बाद हमें मेन वर्ब लेके आनी है, तो वे मेन वर्ब हमारी क्या है, लाफ, LAUGH, लाफ, एंड एट अदर्स, लाफ एट अदर्स, राइट। ये सेंटेंसेस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा डी। डी में फ्रेम एक करेक्ट, ये हमारा डी हो गया। नेक्स्ट आता है अब हमारा कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये एक वर्ड दिया हुआ है BOGHT। तो अगर यहाँ पर अभी हमें क्या एक ही वर्ड को फिल करना है, तो ये आ जाएगा BO, यहाँ पर हम क्या कर देंगे U, राइट। तो BOUGHT बोट हमारा हो गया। तो इस तरह से अगर हमने ये 5 जो क्वेश्चंस है बिल्कुल करेक्ट कर दिए, तो हमारे 5 नंबर्स आराम से बन जाते हैं। थैंक यू सो मच।